हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कौशिक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट अ डेटा इन अ डेटाबेस टेबल। मतलब कि मायस्क्यूएल और पीएचपी का यूज़ करके हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर्म के थ्रू करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने देखा था डेटाबेस का मीन्स मायस्क्यूएल का इंट्रोडक्शन देखा, किस तरह से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर कनेक्शन कैसे बनाते हैं, फिर डेटाबेस कैसे बनाते हैं, फिर डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं आता ये सब तो पहले आप हमारी ये वाली वीडियोस देख के समझ सकते हैं। फिर अगर आप ये समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। और इन सारी लिंक के मैंने जो भी लिंक्स हैं वो सारी मेरे बेल आइकन में दे रखी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले कनेक्शन.php फाइल बनाई थी। ठीक है, तो यही फाइल हम चलने देंगे कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये वाली जो फाइल हम चलने दे रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा था कि लोकल्स और टोटली जो डेटाबेस है हमने उसको कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ये कैसे करते हैं तो आप हमारे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्म बनाया। अब फॉर्म बनाया तो अगर आपको नहीं पता फॉर्म कैसे बनाते हैं तो इसके लिए हमने ट्यूटोरियल बना रखा है, उसकी वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पे भी जाके आप उसको देख सकते हैं। वो भी मैंने बेल आइकन में उसकी लिंक दे दी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने कनेक्शन बना दिया, फॉर्म बना लिया। अब हम देख रहे हैं डायरेक्ट किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे फॉर्म में क्या करा हमने, मेथड यूज़ करिए पोस्ट और एक्शन क्या लिया, फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट डॉट php। मीन्स ये जो फॉर्म में जब सबमिट होगा तो इस फाइल पर जाएगी। ये जितनी जितनी भी फाइल्स हैं ना, मीन 3 इनपुट देंगे हम। ये पहला है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। तो ये जो तीनों हैं ये काय पे जाएंगे, फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट डॉट php। तो वहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, इन सबको ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू हम गेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, पहले ये देख लेते हैं हम फॉर्म हमारा कहाँ है। तो ये रहा हमारा फॉर्म। ठीक है, ये हमने फॉर्म बना रखा है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ भरेंगे, वो दूसरे वाले पेज पे जाएगी। अब पहले देख लेते हैं वैल्यूज़ कैसे गेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। ये हो गया हमारा पीएचपी का सिंटैक्स जो कि हमने बना रखा है ऑलरेडी। फिर इसके बाद आज अगर हमें वैल्यू गेट करनी, उससे पहले क्या करेंगे, हम जो कनेक्शन फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। मीन्स उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे, इंक्लूड फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे एक इंक्लूड फंक्शन होता है, हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर हम कोड्स के अंदर आप जो भी फाइल सेव कराना चाहते हैं वो हो जाती है। मीन्स सेव मतलब ये कि आप जिस फाइल को इसके साथ चलाना चाहते हैं वो आपकी फ़ाइल इंक्लूड हो जाती है इसमें। हम कौन सी फाइल का इंक्लूड करना चाहते हैं, हमारी कनेक्शन वाली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कनेक्शन डॉट php। मीन्स फाइल का नाम हमने लिख दिया उसके एक्सटेंशन के साथ। तो ये जो हमारी फाइल है वो क्या आ गई, इंक्लूड हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वो जो वैल्यूज़ आएंगी उधर से तो हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे फर्स्ट नेम ले रहे हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं फर्स्ट नेम नाम का। ठीक है, यहाँ हमने वेरिएबल बना दिया। अब इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल होता है पोस्ट। ठीक है, जो क्या करता है, फॉर्म के डेटा को गेट करने के लिए यूज़ होता है पोस्ट। ठीक है, तो वहाँ हमने मेथड यूज़ करी थी पोस्ट, इसलिए हम यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर POST पूरा कैपिटल में आएगा। फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, जो आपने वहाँ पे नाम दिए रखा है फॉर्म के अंदर। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ आपने पहले वाला नाम फर्स्ट नेम, तो इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वहाँ की वैल्यू यहाँ गेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नेम आ गया। इसी तरह से हम लास्ट नेम भी करेंगे और एड्रेस भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे तीनों वेरिएबल ले लिए और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या रख दी। ठीक है, तो किस तरह से रखी, यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। अब केस पहले तो हम देख लेते हैं कि आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो कैसे चेक करेंगे, इसको नॉर्मली इको कर देंगे। तो इसके पीछे अगर हम इको लगा दें आगे तो ये इको हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यूज़ आ रही है उनको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सेव करा हमने, गए हम यहाँ फॉर्म पे और यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी कुछ भी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ भी वैल्यूज़ डाल दी, करा इंसर्ट, आ गया ना यहाँ पे पूरा डेटा। ठीक है, इस तरह से अभी हमने कुछ भी डाली थी इसलिए हमें वो सारी चीज़ें शो नहीं हुई हैं ढंग से। ठीक है, मतलब आ रहा है हमारा डेटा। अब हम इसको इंसर्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं।
इंसर्ट करने के लिए आपको क्वेरी लिखने का पड़ेगी इंसर्ट की। क्या क्वेरी होती है, तो अभी हम वेरिएबल में क्वेरी को स्टोर कराएंगे। तो डॉलर यहाँ पे QUERY क्वेरी नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर क्या करते हैं, हम क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी क्या होती है इंसर्ट की, अगर आपको कोई भी डेटा इंसर्ट कराना हो तो किस तरह से क्वेरी लिखते हैं वो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इंसर्ट करने की क्वेरी लिख रहे हैं। इंसर्ट करने के लिए INSERT इंसर्ट इनटू किस में करानी है, हमको टेबल के अंदर कराएं। हमारे टेबल का नाम हैगा form_details, ठीक है। ये है हमारी टेबल और ये लिखा है इसका नाम form_details, ठीक है। तो ये टेबल का नाम लिख देते हैं हम, डिटेल है, ठीक है ना। डिटेल है कि डिटेल्स, हाँ डिटेल है। तो ये तो हमने सिंपल सी क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू फॉर्म डिटेल। अब क्या इंसर्ट कराना हमको, ये सारी चीज़ें इंसर्ट करानी है। तो पहले जो वहाँ पे ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, टेबल में हमने क्या क्या दिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। आईडी तो क्या ऑटो इंक्रीमेंट है, अगर हम इसको नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी 1 2 3 कर करके, ठीक है। तो हमें क्या है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस देना। तो पहले हमने ले लिया फर्स्ट नेम लिया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, कॉमा लगाया। अब लास्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद एड्रेस ले लेते हैं। ये तो हमने ले ली इनकी कीज़, मीन्स हेडिंग्स। अब इसके अंदर हमें वैल्यू डालनी है इन सीक्वेंस में। तो वैल्यूज़ डालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा वैल्यूज़, VALUES, वैल्यूज़, ठीक है। अब वैल्यूज़ किस तरह से डालेंगे, कोड्स के अंदर डालेंगे। तो पहले लगाना आपको कोड। इसके अंदर जो पहली वैल्यू हमारी फर्स्ट नेम की क्या, डॉलर फर्स्ट नेम, तो यहाँ लिखेंगे हम $FIRSTNAME फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर इसके अंदर दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी डॉलर लास्ट नेम, ये भी कोड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी कोड्स के अंदर, ये याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद वापस कोड्स लेकर आपको $ADDRESS, हमने तीनों ही वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। अब फंक्शन के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे। क्या फंक्शन होता है, तो देखिए MySQLi_query, ठीक है, ये फंक्शन होता है। इसके अंदर आपको क्या क्या पास करना रहेगा, दो चीज़, पहला कनेक्शन, दूसरा क्वेरी। कनेक्शन क्या है, जो connection.php फाइल में, ठीक है, इस फाइल में हमारा कनेक्शन वेरिएबल ये रहा, हम इसको पास करेंगे। तो यहाँ आए हम फॉर्म सबमिट में और ये कनेक्शन हमने पास कर दिया और वेरिएबल इसलिए डॉलर लगा दिया। इसके बाद हमें क्वेरी पास करनी है, $QUERY क्वेरी, बस इतना करना है। अब अगर ये हो जाए तो इसके बाद हमें वापस वही पेज पर आना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडर फंक्शन होता है HEADER, हेडर फंक्शन के अंदर कोड्स के अंदर आपको लोकेशन देनी है कि सबमिट होने के बाद कौन सी फाइल में जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लोकेशन दे दी कॉलन और यहाँ हमने दे दिया form.php, ठीक है। तो अगर सबमिट हो गया तो यहाँ पर वापस आ जाए, ठीक है, सेव कर दे। अब हम चला कर देखते हैं, यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अभी ये डेटाबेस में देख लो आप, ब्राउज़ कर लिया, एक भी डेटा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ नाम दे दिया, यहाँ लास्ट नेम दे दिया और एड्रेस में हमने एड्रेस पास कर दिया। अब हम इसको इंसर्ट डेटा, ठीक है, जैसे हमने इस बटन को क्लिक करा तो ये वापस से इसी पेज पे लोड हो गया। मतलब क्या हुआ, वो वाली फाइल चल भी गई और हमें पता भी नहीं पड़ा, मीन्स हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। चेक करें, ये देखो यहाँ भी नहीं है, ब्राउज़ करा, ये डेटा आ चुका हमारा, ठीक है, निखिल कोष्टी। और एड्रेस के अंदर हमने क्या डाला था, एड्रेस डाल दिया था, ठीक है ना। वैसे अगर हम दूसरा कुछ करके देखें, अभी और कुछ नाम दे देते हैं, वेब, लास्ट नेम में दे दिया ट्यूटोरियल, एड्रेस में दे दिया यूट्यूब, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। कहाँ आ गया ये, इधर। अभी सिर्फ पहला वाला दिख रहा है, ब्राउज़ करा हमने, दूसरा वाला भी आ गया। तो आपने देखा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये 2 रो के साथ हम इंसर्ट कर सकते हैं।
डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से हमने डेटा को फॉर्म से लिया, उसको वेरिएबल में सेव कर दिया, उसको हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाकर पास कर दिया, इस फंक्शन के थ्रू हमने इंसर्ट करा दिया और वापस हम उसी पेज पर form.php पे वापस आ गए। ये चीज़ इतनी फास्ट हुई कि हमको लगा ही नहीं कि वो वाला पेज हमारा लोड भी हुआ है या नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत कम था। अगर बहुत ज़्यादा डेटा मल्टीपली आप अगर इंसर्ट कराते हैं तब हाँ थोड़ा बहुत आपको पता पड़ता है, लेकिन अगर बहुत छोटा डेटा है तो आपको इतना कुछ भी पता नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि किस तरह हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हमारे फॉर्म के डेटा को। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो जल्दी से आप अब हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।